हेलो एवरीवन। तो आज का अपडेट वही जो होना था वही हो रहा है। एक्चुअली आयोग की कोई तैयारी नहीं है, पहले दिन से मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम ये 20-22 को नहीं लेंगे। इसकी पृष्ठभूमि इन्होंने खुद ही तैयार कर दी है। ऑलमोस्ट इन्होंने एक और टाइम दे दिया कि आप बुधवार को आइए। देखिए, मैं गया था बीपीएससी बट थोड़ा लेट हो गया, मुझे कहीं और में था तो पहुंचते हुए लेट हो गया। लगभग 2 बजे के आसपास हम पहुंचे थे। तब तक बातचीत हो गई थी इन लोगों की और मेरे पास न्यूज़ आया था उसको लेकर कि बातचीत हो गई है। एक चीज़ क्लियर है, वो मैंने पहले दिन से ही आप लोगों को कहा, लेकिन एक चीज़ तो किया भाई, आप लोगों ने नाक पूरा कटवा दिया जितना कटवा सकते थे। मतलब जो मैंने कहा था कि 1% 2% आ जाए तो बहुत है, उतने भी नहीं आए। 100-200 की जो स्टूडेंट थे उन्होंने ही मोर्चा संभाला और उन सबको सैल्यूट है। कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट से आए थे, कुछ लोग 300-400 किलोमीटर की दूरी तय करके आए, लेकिन अशोक राजपथ में रहने वाले, मछुआ टोली में या जो भी पटना के अंदर रहने वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने इंतजार किया। उनको लगता था कि ये कुछ होगा नहीं, उनको यही लगता था कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने इंतजार किया। बेकार जाने का क्या मतलब है, पढ़े रहते हैं, अगर करवा लिया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा पढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा भी था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जयचंद की भूमिका में होंगे और दिखा दिया उन्होंने एक्चुअली कि वो हैं। खैर, अभी जो आयोग ने बात किया उसको लेकर आपने अलग अलग जगह वीडियोस देख लिए। आयोग यही बात करता है, आयोग के द्वारा यही बात किया जाता है। इसके पीछे रीजन था। रीजन ये है कि इनकी कोई भी तैयारी नहीं है। मैंने पहले दिन से कहा है कि खुशखबरी आपको मिलेगी, कोई तैयारी नहीं। इन्होंने इनको परसेंटाइल को लेकर भी दिक्कत है। इनकी परसेंटाइल ही क्लियर नहीं। इनको पता है कि गलत परसेंटाइल आ रहे हैं। परसेंटाइल में आप दोनों पेपर मिक्स करके निकालोगे ना कि अलग अलग परसेंटाइल हुआ कहां। तो ये जो अध्यक्ष साहब थे ना, ये सोचे कुछ तूफानी करते, तूफानी के चक्कर में मामला गड़बड़ा रहा था। अब ये इन्होंने क्या बात की, इन्होंने ये बात की कि ठीक है परसेंटाइल हम वापस ले लेंगे। पहले ही बार में परसेंटाइल वापस लेने के लिए तैयार, ठीक है परसेंटाइल ले लेंगे, लेकिन 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम नहीं करवाए तो फेयर नहीं होगा, ऐसा इनका कहना था। आप कहोगे तो 1 शिफ्ट में हम एग्जाम करवा लेंगे, राइट, ठीक है भैया, आप 1 शिफ्ट में एग्जाम करवा लोगे, लेकिन हम 6 महीना टाइम ले सकते हैं या उससे अधिक टाइम ले सकते हैं। आप ले लीजिए ना, 6 महीना तो आप चाह के भी नहीं ले सकते हो। 6 महीने का टाइम आप चाह के भी नहीं ले सकते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर रहिए इस पे। आप लाख कोशिश कीजिएगा, आपको 6 महीने के पहले एग्जाम लेना। इसलिए स्टूडेंट आप लोग डरिए मत कि एग्जाम बहुत डिले होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इनको एग्जाम लेना है, पाइपलाइन में 68 है, इनको एग्जाम लेना पड़ेगा। लेकिन 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ ना तो आपके साथ सबसे ज्यादा बेईमानी होगी। इन्होंने अब क्या किया, ठीक है आप बुधवार को आइए, शायद 31 तारीख पड़ रहा है, 31 अगस्त शायद हो रहा है। इतना लंबा आपको जब 20 को एग्जाम लेना है तो आप 31 को किसको बुला रहे हैं भाई। और बोला गया कि आप स्टूडेंट लोग कोई नहीं आइए, दिलीप जो है छात्र नेता वो आप आइए, आपसे हम बात कर लेंगे, आप राय मशवरा ले लीजिए। सब कुछ तो पहले ही क्लियर, और आपको भी पता है सब क्लियर है। सारी क्लियरिटी है, परसेंटाइल में हमको नहीं जाना है, सारी क्लियरिटी 1 शिफ्ट में एग्जाम होना है, सब टाइम देने के लिए आपको तैयार है। आप 2 शिफ्ट में 20 दिन में एग्जाम ले सकते हो। सोचो, आप 2 शिफ्ट में आप 20 दिन में एग्जाम ले सकते हैं। आप 2 महीने में 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं ले सकते। आप अभी शॉर्ट नोटिस पे एग्जाम ले रहे हो ना, बिना तैयारी के। अगर हम कह दें कि ठीक है आप एग्जाम ले लीजिए, ले लेंगे आप, तब भी आप नहीं लेंगे, तब भी आप एग्जाम नहीं ले पाएंगे। आपको भी पता है, ये हमें भी पता है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो कि शॉर्ट हमको 6 महीने, ये डराने के लिए किसको बोल भाई, 6 आप 6 महीने ले लो, हमें नहीं मतलब, आप 6 महीने लो ना, 6 महीने में आप एग्जाम करवाइए, फिर तब भी हम 6 महीने के बाद भी गारंटी नहीं लेंगे। ये क्या है, मतलब बिहार को एकदम प्रूफ करके छोड़ रखा है कि ये चोरों का ही राज्य है। मैंने क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि बिहार में ऐसी संस्थाएं नहीं है या इतनी संस्थाएं नहीं है जहां पे फेयर 6 लाख को बैठाया जा सके। इसके पहले सभी अध्यक्ष ने बैठाया और फेयर एग्जाम लिया, कहां दिक्कत हुई, कहां हुई। पिछले बार पेपर आउट हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब आप एग्जाम ही नहीं लेंगे। और ये मतलब डरा रहे हो कि 6 महीना नहीं लगे, ज्यादा भी लग सकता है, तब भी हम श्योरिटी नहीं देंगे। कौन देगा। और 3 लाख के बाद हर 2 शिफ्ट में आप कितना आप श्योरिटी दे रहे हो कि कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। तभी तो आपने कहा अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो ऐसा कोड हम डालेंगे, किसी उसी सेंटर का एग्जाम कैंसिल होगा। संभावनाएं तो यहां भी है, तो संभावनाएं वहां भी होगी। आप लॉजिक पे बात कीजिए ना, आप तर्क पे बात कीजिए। संभावनाएं अगर यहां है तो संभावनाएं वहां भी तो है। लेकिन एक जो आपने गलती की, गड़बड़ी की है, जो छात्रों से शिकायत है मेरी, वो आपने बहुत ब्लंडर किया है। ये नहीं करना चाहिए आप लोगों को, और ये बिल्कुल गलत है, इतना याद रखिएगा।
आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट जब कल को ब्यूरोक्रेट बनेंगे ना, और जब आप लोग इस तरह के पोस्ट में पहुंचेंगे ना, आप ही जैसे लोग स्टूडेंट के साथ कल बेईमानी करेंगे। लिख के रख लीजिए, वो आप ही में से होंगे जो कल स्टूडेंट के साथ बेईमानी करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को जिसको आज परवाह नहीं है, उसको कुर्सी मिलने के बाद परवाह होगा क्या? नहीं होगा। खुल के बोल रहा हूं, नहीं होगा। ठीक है। और आप जो आज कह रहे हो ना कि अरे तुम आप कैसा कैसा आदमी आ गए, कैसा कैसा नहीं, आप ही में से आदमी वहां पे गया है जो असंवेदनशील है। इतने स्टूडेंट गए, आप वहां पे 1000, 2000, 5000 की संख्या में नहीं जा सकते थे। कितना दूर है बेली रोड? कितना दूर है? एक डेलीगेशन नहीं जा रहा तेजस्वी और नीतीश से मिलने के लिए। हाल ये है पटना में रहने के बाद, और तब आप बोल रहे हो। और सारा काम एक ही आदमी करे, सारे काम एक ही आदमी करे कि आप ही क्यों नहीं कर रहे हो, आप ही क्यों नहीं जा रहे हो? हर आदमी को अपनी ड्यूटी निभानी है। कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रैटेजी तभी सक्सेसफुल होता है जब टीम बना के काम किया जाता है। कुछ का काम प्रचार प्रसार करना होता है, कुछ का काम डेलीगेशन लेके जाना होता है, कुछ को एजिटेशन करना होता है, कुछ को लोगों को लामबंद करना होता है। बहुत सारी काम होती है ना। हवा हवाई में बातें चल रही थी कि भाई ये करेंगे, वो करेंगे, तोड़फोड़ मचा देंगे। क्या नहीं कर देंगे? मचा क्या? क्या मच गया? देख लो, गंध मचा। और क्या? आयोग, इतना याद रखिएगा, आपके मूवमेंट के कारण, आपके कारण आयोग नहीं मानी। आयोग मानना चाह रही थी, इसीलिए वो मानने के रास्ते पर। एक्चुअली ये कहना कि मान गई भी सही नहीं है, लेकिन मानने के जो रास्ते पे है और इतना ज्यादा झुकी हुई है, उसके पीछे लॉजिक है कि वो गलत है। उसके पीछे लॉजिक है कि वो यूपीएससी के बीच में एग्जाम क्लास करवा चुकी है। उसको पता था कि एग्जाम डेट तो हम भगाएंगे ही भगाएंगे। ये कंफर्म था। ये पहले दिन से अगर कोई इकलौता आपको कह रहा है ना, तो वो हम है। और मुझे अभी भी विश्वास है कि आपका एग्जाम डेट तो 20-22 को नहीं है। जब मैंने बोलना शुरू किया तो और लोगों ने भी बोलना शुरू किया, नहीं तो सबने तैयारी तो शुरू करवा दी थी। मन से ही हार जाएंगे तो क्या होगा फिर? मन से हार नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपकी जो हार है ना, वो मन से नहीं होनी चाहिए। हो जाए वो अलग बात है, मन से हारी गए तो उठोगे कैसे फिर दोबारा? इसीलिए आपसे ये उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम में जब अगस्त को बुलाया गया ना, तब भी आप लोग एक बार पहुंचिए। ट्विटर कैंपेन लगातार चलाइए, डेलीगेशन बना के मिलिए, जाके प्रेशर बना के रखना है। इंतजार मत कीजिएगा 31 को जाएंगे। अब पक्ष में आपके है, पहले ही कल ही मैंने बोला था ना, खुला चैलेंज है, आपके पक्ष में आयोग है। ऐसी हवाबाजी नहीं हो रही है ना, पता है, तभी तो बता रहा हूं। आपको सिर्फ थोड़ा प्रेशर बनाना है, सवाल ही नहीं उठता कि फेल कर जाए। समझ में आ रहा है? तो आज जो आप लोगों ने किया ये सही नहीं किया, ये तो कंफर्म है। आप लोगों ने गलत किया। टीचर्स ने भी आपका साथ दिया। जो टीचर नहीं जाते थे वो भी वहां पे बेचारे गए हैं। ठीक है, मैं भी पहुंचा, मुझे थोड़ा लेट हो गया, वो अलग बात है, मैं भी वहां पहुंचा। तो ये एकदम से गलत है। और आप लोग निकल के नहीं आए। पटना में रहने वाले स्टूडेंट जो नहीं आए हैं, उनकी भी मेरे पास जानकारी है कि वो नहीं आए हैं ये बोल के कि नहीं कुछ होगा, कुछ कोई फायदा नहीं है, आयोग जिद्दी है, फलाना है, धमाका है। अरे आयोग जिद्दी है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे। आप गए कहाँ? आपने अपना एफर्ट किया, वही है, फ्री की रेबड़ी मिलेगी, खा लोगे। कोशिश कीजिए कि जब भी इस तरह की बात हो तो आगे आइए। और अभी उम्मीद है, हमें प्रेशर बना के रखिएगा। उम्मीद है ये लोग 23 पहले एग्जाम तो नहीं ले रहे हैं, शिफ्ट भी आपका चेंज हो जाएगा और परसेंटाइल भी जाएगा। शिफ्ट चेंज होते परसेंटाइल खत्म हो जाएगा, सारा कुछ उसी ट्रैक पे आएगा। लेकिन इसके लिए आपको अभी मजबूत रहना है। मिलते हैं हम लोग फिर नए वीडियो में। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसीलिए अभी मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये सारी बातें हुई थी और सारा सिचुएशन ऐसा था। अगली बार प्लीज ऐसा ना होने दीजिए, बड़ी संख्या में जाइए और आराम से उनसे मिलिए, बात कीजिए, करेंगे और सुनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।